ईश्वर का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूं। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी डरना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए सच्चे दिल से कहो जय शंभू। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की छोटन से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ में पर भरोसा करें। जान ले कि जब आप बेलगाम प्रचुरता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमा हो वहां तुम्हें स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर कोई हुई शांति और प्रेम को बहस करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपना सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। मैं आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान द्वारा खुशी में बादल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सनी जा रही है और वर्ष 2023 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार ए रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव के साथ रहने का वादा करते हैं। वह आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद लेगा, चाहे परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रही हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार हूं जो वास्तव में मेरा है। मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाता में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा व्यक्ति या चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्य के कर देंगे। अब गरीबी, अब हां या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पादना पड़ेगा। एक परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहट महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आपने जिन चुनौतियां का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके को नया आकर दे रहे हैं। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बादल रहे हैं। भाग्यशाली संख्या 2022 में तुम्हारे लिए वह चमत्कार लौंग जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे, यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 2022 टाइप करें।
मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्य चिकित्सा कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके परिवार, आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बड़ा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास 80 में धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीज, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरीन के लिए बदला भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और रिश्तों में एक अलौकिक उलटफेर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी बीमारियों और कर्ज का ख्याल रखा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से पैर नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। आप अभिभूत और थक हुआ महसूस करने से पूर्व और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कागर पर है, भाग्य और अवसर से भारी हुई है, जिसके बड़े में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हर तूफान को शांत करना उनकी उपस्थित शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको आराम मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही हैं। खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते ही यह जान लेने, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धनिया, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यार बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराशा ही महसूस करते हुए तक गए हैं तो उसकी ओर मुद्दे, वह आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें और यदि आप महादेव से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। पिता महादेव जी, मैं अपनी गलतियां से और मुझे अंतहीन प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे एक क्षमा करें जब मैं दूसरों से इस प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूर को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूर को उसे तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप प्रश्न हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ में पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगे वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाएं और आपको सुरक्षित रखें। वर्ष 2024 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसर के द्वारा खोलेगा। वे गरीबी और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बादल जाएंगे, दर्द उपचार में बादल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला कम हो। वित्तीय समृद्धि सपनों की कम, यह सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्धि सपनों की कर किया सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र, अपने स्वास्थ्य, बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जान कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता
और असीमित प्रेम के समय में कम रख रहे हैं। इसे चमत्कारों और आशीर्वादों के मौसम की तरह समझे, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको देर साड़ी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहानी अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 335। जब आप उठाएंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्य के कर देगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वादों के लिए तैयार करें, जो आपके दिल को जी आसानी से ऊ जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में ए जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली हैं और शांति की भावना। और यहां एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यहां एक वादा है, आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मंत्र में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से व्यक्त करेगा। आपको कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं, भगवान हर कम पर आपके साथ हैं। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक कि जब समय कठिन हो जाता है, तब भी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्र दे आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी कह रही हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत असंतुष्ट है। वह खुश बिल्कुल भी नहीं है। वह देखना चाहता है, उसे दिखाई दे रहा है। जो बनाना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है, इसीलिए वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपनी चीजों से। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यह होगा, वह होगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह आज असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसलिए उसे यह समझ आ गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन एकदम उसका विपरीत होता है। यह जीवन पल पल बदलता रहता है। अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरे इस जीवन से और अपने साथी से उम्मीद और मांगे कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण आज मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें खो देने के बाद उसे पछतावा है, इसलिए उसे आप समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा हमें सीखता रहता है और कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ता है। वह यह सोच रहा है कि काश मैं अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता, तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास होते हैं और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। न वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और ना ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। सीकर वह प्रस्ताव की अग्नि में जल रहा है और जीवन से नाखुश होकर बैठा है। एक बात सदैव स्मरण रखो, हर चमकती हुई चीज किसी का रंग देखना हो तो उसके साथ कुछ समय सोना नहीं होती। तुम जिसे जैसा देखते हो वह वैसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो वह दिखावा ज्यादा करता है ताकि उस पर अच्छा असर पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। उसके असली रंग क्या है, यह कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर बिताओ उसे सब कुछ तब समझ में आ रहा है जब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से अब वापस आना कठिन हो गया है। यह सब सुबह से सोच जा रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उसकी उम्मीदें टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसलिए वह तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। तुम्हें खो देने का डर कब गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगा, यह उसे खुद भी पता नहीं चला। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम के विषय में विचार कर रहा है और उसे जितना समझ आ रहा है सब कुछ, उसको सोने के बाद वह अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। तुम्हारी तरफ की खामोशियां उसे डरा रही हैं, उसे शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊं, और अगर दिखाओ भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, मुझसे मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर सुबह से ही गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है। इन्हीं सब डरों के कारण वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि मैं इतना गलत किया उसके साथ, इतना सब कुछ बुरा किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सब चीजों की वह प्रशंसा कर रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है बच्चों की, जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो जिंदा था, अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना वह एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा। तुम्हारे बिना वह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है, मुझ में वापस आ जाओ मेरे पास। वह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे इस तरह अब दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम बदल भी ले लो, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। वह तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम एक नहीं हो सकते? यूं ही दूर दूर रहना लिखा हुआ है। हम दोनों की किस्मत में बचे। उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम करोगे, उससे बात करोगे। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी छुपा कर रखा है और तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी कई गया था, किंतु तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़कते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से ही वह तुम्हारे बारे में विचार किया जा रहा है। वह तुमको मन ही मन याद किया जा रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत किया है, वह सब कुछ उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। वह यही समझाने की कोशिश कर रहा है सुबह से कि अब अपना ध्यान खुद पर कैसे लाया जाए। उस पर से हटाकर अब वह उनमें प्रेम और शहर ढूंढना चाहता है जो उसके करीब है और उसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। उसे जब जब तुम्हारी याद आ रही है, वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास बांस कमजोर होता चला जा रहा है। क्योंकि तुमने आप खुद को कहीं ना कहीं खुश कर लिया है, तो वह भी अपने आप को अपनों में खुश रहने की अनुमति दे चुका है। इसलिए वह अब खुद को व्यस्त रखने पर अधिक ध्यान दे रहा है। तुम्हारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए उसके मन में बार बार तुमसे मिलने की बात करने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जिसे उसने दबा रखी थी। उसको जो सुकून तुम्हारी बातों में, तुम्हारी बाहों में मिलता था, वह उसे कभी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वह बेचैन हुआ जा रहा है। वह तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। वह जब भी अकेला होता है तो तुम्हें लेकर सपने बुनता रहता है, जो एक वक्त पर तुम्हारे साथ देखा करता था। वह कह रहा है कि तुम मेरी वह आदत हो जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता हूं। वह अब तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, दिन रात तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहता है, लेकिन उसके भीतर एक डर है कि क्या कभी भी तुम्हारे भीतर उसके प्रति प्रेम है। वह अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहता है, भीतर से कोई जवाब ना पाकर व्याकुल हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। उसका याद तुम ही समाप्त कर सकते हो। उसका हाथ थाम कर अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें सदा उसके लिए तड़पते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों एक दूसरे से एक भी पांच दूर रहो। तुम दोनों निडर होकर एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करो। मेरे प्रिय बच्चे, बात दिल से चाहता है कि तुम अब उसे माफ कर दो। अब इस नाराजगी को खत्म कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, और तुम यूं ही उससे नाराज रहोगे तो बात कैसे बनेगी और बिगड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो,
तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर क्यों हुआ? तुमने तो उसकी यादों को अपने मन में धुंधला हो जाने दिया, उसके स्थान पर नई यादें बनाने में लग गए। उसने सच में तुमसे बहुत प्रेम किया है। वह खुद को तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तुमसे दूर हुआ था। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन का समय आ चुका है। तुम्हें जितने कष्ट सहने थे सह लिए। अब दुख के बादल छंटनी का समय आ गया है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। सच्चे दिल से कहो जय शंभू, हर हर महादेव।